हेलो एवरीवन, ग्लोबल एनआर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम वो देखेंगे एसएसटी का जो मैंने कल भी पढ़ाया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 के एग्जाम में आने वाले हैं, वही मैंने ऑब्जेक्टिव लिया जो डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है। दूसरा कुछ नहीं, इसी अगर ऑब्जेक्टिव का फुल प्रिपरेशन अगर आप कर ले रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका अच्छे से मार्क्स कवर हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा आपको। ऑब्जेक्टिव नहीं अच्छा होगा, नहीं जाएगा, सब्जेक्टिव आपसे नहीं बनेगा, उतना अच्छे से नहीं बन पाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को यहाँ से प्रिपरेशन कर लीजिए। मैंने एक सीरीज चलाया है एकदम पूरा टोटली एग्जाम तक, आपको एग्जाम तक पूरा मैंने पूरा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, सिविक्स का, चारों बुक से लेके मैंने पूरे क्वेश्चन बैंक से इसमें क्वेश्चन डाला हुआ है और अन्य प्रकाशन से भी मैंने क्या हुआ इसमें क्वेश्चन डाले हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, आप पूरा डिटेल्स वीडियो मैंने बनाया है हिस्ट्री का पूरा टोटल चीज़ है। कल भी मैंने पढ़ाया था 20 या 21 क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था और आज देखेंगे। देखिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए, देखिए एग्जाम रिलेटेड है फॉर 2023 एग्जाम, बीवीआई क्वेश्चन टोटली वही चीज़ मैंने पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में डायरेक्ट आए। दूसरा बेकार का चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है। फर्स्ट है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख वस्तुकार कौन था, तो कौन था इसमें? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? मेजनी, बी में क्या है? गैरिबाल्डी, सी में क्या है? लेनिन, डी में क्या है? बिस्मार्क। तो कौन ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। अब देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन में देखिए, ए में बिस्मार्क का, बी में मेजनी का, सी में काबूर का, डी में गैरिबाल्डी का। ऑप्शन नंबर ए सही है, बिस्मार्क का। किसका? बिस्मार्क का, ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 की क्रांति में फ्रांस के बाद 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन का स्थापित हुआ? कैसे? ए में है संघीय शासन व्यवस्था, बी में संवैधानिक राजतंत्र, सी में है गणराज्य और डी में अधिनायकवाद। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना? बी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जर्मनी के एकीकरण में, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये आता है बोर्ड एग्जाम में, अच्छे से कवर कीजिएगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी था? जर्मनी का जब एकीकरण हुआ उसके लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन नंबर ए है काउंट काबूर, बी में है बिस्मार्क, सी में है गैरिबाल्डी और डी में है मेजनी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, काउंट काबूर था। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ए में, ये भी हाईलाइटेड कर दीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। देखिए 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ए में फ्रैंकफर्ट की संधि, बी में पेरिस की संधि, सी में है वियना कांग्रेस की संधि, डी में इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि। और क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, रॉबर्ट वन कहाँ का निवासी था? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन और डी ऑस्ट्रिया। कहाँ का निवासी था? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन का था। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन का था। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1861 में, ऑप्शन नंबर बी है 1862 में, ऑप्शन नंबर सी 1863 में, ऑप्शन नंबर डी 1864 में। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए 1861 में हुआ था। कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है पीने का बर्तन, बी है पानी रखने वाली मिट्टी, सी है क्या? रूस का सामंत और डी है क्या? रूस का सम्राट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, रूस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, अच्छा ये बार आता है एग्जाम में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म देखिए, ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी है इटली, ऑप्शन नंबर डी है रूस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए यहाँ वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय का। बार एग्जाम में आता है, आप कभी भी देख लीजिए क्वेश्चन बैंक को उठा के देखिए, उसमें हर बार हर ईयर में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, वार एंड पीस की किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना है? ए में क्या है? कार्ल मार्क्स, बी में टॉल्स्टॉय, सी में दोस्तोवस्की और डी में क्या है? एंजल्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टॉल्स्टॉय। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी?
ए में है फरवरी 1917 ईस्वी में, बी में नवंबर 1917 ईस्वी में, सी में अप्रैल 1917 ईस्वी में और डी में 1905 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स, बी है स्टालिन, सी है टाटास्की और डी है करेंस्की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, टाटास्की। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन जो था उसकी मृत्यु कब हुई थी? देखिए ऑप्शन नंबर ए है 1921 में, बी में 1922 में, सी में 1923 में, डी में 1924 है। कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी 1924 में हुई थी। देखिए अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? नई आर्थिक नीति जो नया रूल्स, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? देखिए ऑप्शन नंबर ए 1921 में, ऑप्शन नंबर बी 1923 में, ऑप्शन नंबर सी 1920 में, ऑप्शन नंबर डी 1924 में। कब हुई थी नई आर्थिक नीति लागू? कब हुई थी? 1921 में हुई थी, 1921 में लागू हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास, ये भी क्वेश्चन आता है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? एंजल्स ने, बी में दोस्तोवस्की ने, सी में टॉल्स्टॉय ने, डी में कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने की थी। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पराऊ, बी जार, सी राजा और डी रीजेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जार कहा जाता है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर आपको भी पता है, ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल, ऑप्शन नंबर ए बी 1 मई और ऑप्शन नंबर सी 15 अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी 8 मार्च। कब मनाया जाता है मजदूर दिवस? 1 मई। 1 मई याद रख लीजिए, आएगा क्वेश्चन इस बार एग्जाम में, आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 4 जून को, ऑप्शन नंबर बी 1 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी 15 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर डी 8 मार्च को। कितना होगा? कौन सा ऑप्शन होगा बताइए तो जल्दी। ऑप्शन नंबर डी 8 मार्च को। कब होगा? ऑप्शन नंबर डी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समाजवादियों की बाइबल किससे कहा जाता है? समाजवादियों को बाइबल किससे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी वार एंड पीस, ऑप्शन नंबर सी स्पार्क, ऑप्शन नंबर डी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दास कैपिटल। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए दास कैपिटल। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सामान्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? सामान्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर बी है टाटास्की, सी है लेनिन, डी है कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कौन हो जाएगा आंसर? इस बताइए तो, इसका आंसर आप बताइए तो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन। ऑप्शन नंबर सी लेनिन। देखिए यहाँ पे पूरा फुल डिस्कस करने का टाइम नहीं है, टाइम कम रहता है, वीडियो लंबा हो जाने के कारण पूरा फुल डिटेल्स मैं इस पे चर्चा नहीं कर सकता हूँ। कभी संडे को हम लोग इस पे टोटल चीज़ जितना पढ़ाएं उस टोटली चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए दूसरों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक बार दूसरों को बताइए कि बोर्ड एग्जाम आपके पास बहुत अब ज़्यादा टाइम रहने गया, 50 से 55 दिन अब आपके पास हैं, इसलिए अच्छे से मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। जो भी काम है छोड़ दीजिए, आप सारे कामों को छोड़ दीजिए, अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए और खूब सुंदर से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए। देखिए एक बार आप सफल हो जाइएगा ना तो फिर दुनिया आप पे गुलाम हो जाएगी। जब तक आप कुछ नहीं है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा ना तो फिर कहीं से भी कुछ भी आपको कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप छोड़ दीजिए अनवांटेड चीज़ों को, छोड़ दीजिए जितना मोबाइल चलाना हो सब चीज़ छोड़ दीजिए, अपना फुल फोकस के साथ डेडिकेशन के साथ अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।